तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। गांगते को अपनी गलती रियलाइज होता है, इसीलिए वो बहुत रोता है। अगले दिन जब मुनियंग हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके लिटरेचर क्लास को बंद कर दिया गया है, क्योंकि पिछली बार उसकी वजह से उस पेशेंट की हालत खराब हो गई थी जो उसे अपनी बेटी समझ रही थी। मुनियंग गुस्से में डायरेक्टर को ढूंढने लग जाती है, तभी उसे वो पेशेंट मिल जाती है तो वो मुनियंग से माफी मांगती है, पर मुनियंग तो उसे गुस्से में डांटने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई, तुम इसकी भरपाई कैसे करोगी। तभी उस लेडी का शॉल नीचे गिर जाता है जिसे वो लेडी बहुत ध्यान से देख रही थी। तो मुनियंग उस शॉल को उठा लेती है और कहती है कि मेरी माफी के बदले मुझे ये शॉल चाहिए। तो वो लेडी बहुत सोचकर वो शॉल दे देती है, इसे लेकर मुनियंग चली जाती है। तो वो लेडी गांगते से कहती कि अब मैं आजाद हो गई हूँ अपने गिल्ट से, क्योंकि अब तक वो गिल्ट में थी कि उनकी वजह से ही उनकी बेटी की जान गई है और मरने से पहले ये शॉल उनकी बेटी ने ही उन्हें दिया था। गांगते मुनियंग के पास आकर कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने अनजाने में ही उस लेडी को अपने गिल्ट से आजाद कर दिया। जिससे मुनियंग बहुत खुश होती है और अब वो भी अपनी मॉम के डर से अपने आप को आजाद करने के लिए घर आकर अपने बाल काट देती है, जो कि अब तक वो अपनी मॉम की डर की वजह से नहीं काट पाती थी। पर फाइनली हिम्मत करके वो अपनी मॉम के खिलाफ चली गई। गांगते जब घर आता है तो वो बहुत खुश होकर उसे अपने बाल दिखाती है, लेकिन वो सही से बाल नहीं काट पाई थी, इसीलिए गांगते उसके बालों को प्रॉपर शेप एंड साइज में कर देता है, जिससे मुनियंग बहुत ज्यादा खुश होती है और गांगते से पूछती कि वो कैसी लग रही है। गांगते कहता है बहुत ब्यूटीफुल। अगले दिन जब सांगते मुनियंग को छोटे बालों में देखता है उसे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे मुनियंग बड़े बालों में ही अच्छी लगती थी। जोसन मुनियंग को तो बड़ा गुस्सा आता है। फिर जब दोनों एक कैफे गए होते हैं, वहाँ मुनियंग का एक फैन उसका ऑटोग्राफ और साथ में एक सेल्फी लेने की बात करता है। मुनियंग मान जाती है गांगते को उनकी फोटो खींचने के लिए कहती है। अब उस बंदे को मुनियंग के इतने क्लोज देखकर गांगते को तो बहुत जेलसी होती है, जो देख मुनियंग तो जानबूझकर गांगते को और फोटोज क्लिक करने के लिए कहती है। फैन के जाने के बाद मुनियंग उससे पूछते कि क्या तुम जेलस हो रहे थे, और गांगते कहता है नहीं तो मैं क्यों जेलस होऊंगा। ये सब बोलकर वो हॉस्पिटल जाने लगता है, लेकिन वो तो सच में बहुत जेलस था, जो मुनियंग भी जानती थी। इधर मुनियंग के डैड को हॉस्पिटल में एक गाना सुनाई देता है जो कि अक्सर उनकी वाइफ गाया करती थी, इसलिए उन्हें लगने लगता है कि उनकी वाइफ यहीं कहीं है। वो ये बात डायरेक्टर को भी बताते हैं। तो डायरेक्टर सीसीटीवी में देखने लगते हैं कि मुनियंग के डैड के रूम के आसपास कौन कौन सबसे ज्यादा जाते हैं। हॉस्पिटल के स्टाफ के अलावा सिर्फ ओरिन नाम की एक पेशेंट सबसे ज्यादा बार उनके आसपास देखी जाती है, इसलिए डायरेक्टर को डाउट होता है कि कहीं उन्होंने ही तो वो गाना नहीं गाया है। उनसे पूछने पर तो वो साफ मना कर देती है। इधर घर पे सांगते मुनियंग के पास वो ड्रीम कैचर देख लेता है, तो दोनों ही वो मेरा है कहकर बहस करने लग जाते हैं। इसी छीना झपटी में वो ड्रीम कैचर फट जाता है, जिससे तो सांगते को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिर इनकी घमासान फाइट शुरू हो जाती है। कुछ देर में गांगते घर आता है तो उन्हें लड़ता देखकर हैरान होता है, लेकिन ये दोनों लड़ना बंद ही नहीं कर रहे थे, इसीलिए गांगते चिल्लाकर उन दोनों को एक दूसरे के बाल छोड़ने के लिए कहता है। तो दोनों गुस्से में अपने अपने रूम में चले जाते हैं। देन गांगते सांगते को समझाने आता है इस ड्रीम कैचर की जरूरत मुनियंग को ज्यादा है, क्योंकि इससे उसे बुरे सपने नहीं आते, इसलिए सांगते उसे ये देने के लिए मान जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें उसके साथ शेयर नहीं करूंगा। तो गांगते उस ड्रीम कैचर को फिर से सीलने लगता है। मुनियंग आती है तो उसे बताता है कि गांगते ये तुम्हें देने के लिए मान गया है। तो मुनियंग का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। देन मुनियंग फिर से उसे आज उसके जेलसी के बारे में याद दिलाकर उसे टीज करने लगती है। देन वो गांगते की गोदी में ही सर रख के सो जाती है। नाइट कैचर को बनाने के बाद गांगते उसे अच्छे से सुला देता है। फिर अगले दिन तीनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं, क्योंकि पेशेंट्स की डिमांड पे मुनियंग की क्लास फिर से शुरू हो गई थी। गांगते तो अब हर वक्त बस मुनियंग के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि अब उसे रियलाइज हो चुका था कि वो मुनियंग को पसंद करता है। क्लास खत्म करने के बाद मुनियंग जब विजिटिंग एरिया में आती है, वहीं एक पेशेंट का पति आकर उस पर गुस्सा करके उसे मारने ही जा रहा था कि तभी मुनियंग उसे एक कैन फेंक कर मारती है। कि तभी वो आदमी गुस्से में आकर मुनियंग को खींच कर एक थप्पड़ मार देता है। इसे दूर से गांगते देख लेता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। वो आकर उस आदमी को खींच कर एक मुक्का मारता है। इवन गुस्से में तो वो उसे और मारने जा रहा था, पर दूसरे स्टाफ आकर उसे रोक लेते हैं और इस इंसिडेंट की वजह से गांगते को कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। और वो इससे खुश होता है, क्योंकि उसने इस बार अपने इमोशंस को नहीं छुपाया, उसने वही किया जो उसके दिल ने चाहा। इसीलिए वो बहुत खुश होकर मुनियंग के पास आता है, उसे बताता है कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया, चलो कहीं ट्रिप पे जाते हैं बस हम दोनों। ने कहा था ना कि जब मैं चाहूंगा तब तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी। मुनियंग भी खुशी खुशी मान जाती है। दोनों डिसाइड ही कर रहे थे कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। अभी गांगते कहता है कि मैं सिर्फ दिन के वक्त जा सकता हूँ, क्योंकि फिर मुझे सांगते का भी तो ख्याल रखना है। जो सुन मुनियंग तो गुस्सा हो जाती है, पर आखिरकार गांगते मान ही जाता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि एक दिन के लिए वो लोग ट्रिप पे जाएंगे और सांगते का ख्याल जेसु रख लेगा। ये सुनकर मुनियंग बहुत खुश होती है। देन माहौल थोड़ा रोमांटिक बन जाता है। दोनों किस करने जा रहे थे, लेकिन तभी जंगल से हिरन की आवाज आती है, जिससे गांगते तो शर्मा के चला जाता है और मुनियंग उस हिरन को गाली देने लगती है। तो अगले दिन दोनों रेडी होकर ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। तो दोनों बहुत सारी जगह घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। इन मोमेंट्स को याद रखने के लिए साथ में फोटोज खींचते हैं। मुनियंग को हाइट से डर लगता था, तो गांगते उसे टीज करने के लिए हवा में लटके ब्रिज के पार जाने लगता है। वहीं मुनियंग तो डर के मारे बहुत धीरे धीरे से आगे बढ़ रही थी। इस तरह दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। इधर मिस्टर ली के रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए वो जूरी के घर पे रहने के लिए ही आ जाते हैं, जहाँ सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। वहीं मिस्टर ली तो सबके सामने ही जूरी से फ्लर्ट कर रहा था, क्योंकि वो जूरी को पसंद करने लगा था। इधर गांगते मुनियंग से पूछता है कि आखिर उसके और जूरी के बीच क्या हुआ था। तो मुनियंग बताती है कि बचपन में वो दोनों सेम स्कूल में साथ पढ़ती थी। जूरी को सारे बच्चे बुली करते थे, पर क्योंकि सारे बच्चे मुनियंग से डरते थे, इस तरह अनजाने में एक दिन जूरी की एक दिन उसने उन बुली गैंग से हेल्प की थी। तब से दोनों दोस्त बन गए थे। उसकी वजह से मुनियंग कभी अकेला फील नहीं करती थी और जूरी को दूसरे बच्चे बुली भी नहीं करते थे। पर जूरी को दूसरे बच्चों के साथ खेलता हुआ देखकर मुनियंग को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने दूसरे बच्चों को डरा दिया। तो वो बच्चे भी जूरी को अवॉइड करने लगे, इसीलिए जूरी ने उससे दोस्ती तोड़ दी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, गांगते उससे कहता है कि तुम्हें उससे फिर से दोस्ती कर लेनी चाहिए। मुनियंग कहती है अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास एक बेस्ट फ्रेंड है और तुम भी तो हो। देन दोनों
दोनों सोने जाते हैं। गांगते ने ड्रिंक कर लिया था इसीलिए वो बहुत स्माइल कर रहा था। मोन्योंग कहती कि तुम हंसते हुए कितने अच्छे लगते हो। गांगते बताता है कि उसे आज मोन्योंग के साथ बहुत ही अच्छा लगा। अब ये लोग जहाँ ठहरे थे वहीं पे इनके हॉस्पिटल से भागे हुए दो लवर्स मिल गए थे जो कि भागना चाहते थे, पर गांगते ने उन्हें समझाया कि पहले उन्हें अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करना चाहिए, फिर डिस्चार्ज होने के बाद दोनों साथ में रह सकते हैं। तो गांगते मोन्योंग से दूसरे रूम में जाकर सोने के लिए कहता है, पर मोन्योंग तो उसके साथ ही सोना चाहती थी, तो दोनों साथ में ही सो जाते हैं। सुबह मोन्योंग उठती है तो आसपास गांगते को ना देखकर थोड़ा घबरा जाती है, इसलिए उसे बाहर ढूंढने जाती है। तभी गांगते सामने से फूल लेकर आता है और मोन्योंग से कहता है कि बचपन में तो तुम्हें फूल नहीं दे पाया था। ये बोलकर वो मोन्योंग को किस करता है। देन वो दोनों उन लवर्स को लेकर हॉस्पिटल वापस आते हैं। क्योंकि मोन्योंग और गांगते साथ में ही सोए थे इसलिए ये लड़का हॉस्पिटल में रूमर फैला देता है कि गांगते और मोन्योंग एक कपल हैं। ये बात और बढ़ चढ़ के हॉस्पिटल में फैल जाती है। आखिर में ये रूमर बन जाता है कि दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। ये बात सांगते भी कुछ स्टाफ को बात करता हुआ सुन लेता है और वो समझ जाता है कि गांगते मोन्योंग के साथ घूमने गया था, इसीलिए वो गांगते पे गुस्सा करता है कि तुमने मुझे झूठ बोलकर मोन्योंग के साथ घूमने गए थे। देन उससे पूछते हैं कि तुम मुझसे या मोन्योंग से ज्यादा प्यार करते हो। गांगते कहता है ऑफ कोर्स तुमसे, पर सांगते कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि बचपन में तुम चाहते थे कि मैं मर जाऊं, इसलिए तुमने मुझे बर्फीले पानी में गिराया था और जब मैं डूब रहा था तब तुम भाग गए थे। गांगते उसे समझाना चाहता था पर सांगते तो जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगता है कि मेरा भाई गांगते मुझे मारना चाहता था। सुनकर गांगते बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि कुछ पल के लिए ही सही उसने चाहा था कि उसका भाई मर जाए, इस बात को वो झुठला नहीं सकता, इसीलिए वो बहुत दुखी होता है। इससे सांगते की तबीयत बिगड़ जाती है, इसलिए उसे कुछ टाइम के लिए एडमिट किया जाता है जहाँ मिस पार्क उसका ख्याल रखती है। इधर गांगते तो बहुत ही ज्यादा गिल्ट में होता है। मोन्योंग उसे चेयर अप करने की कोशिश करती है और गांगते उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है। मोन्योंग उसे कहती है कि उस इंसिडेंट में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारा भाई खुद गिर गया था पानी में, पर गांगते कहता है कि मैं इसे झुठला नहीं सकता कि मैंने कुछ पल के लिए ही सही पर चाहा था कि मेरा भाई मर जाए, इसलिए मैं उसे वहीं छोड़कर भाग रहा था। तुमने मुझे बचाकर सही नहीं किया जिस वजह से मुझे ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही है। ये बोलकर वो चला जाता है। सांगते धीरे धीरे ठीक हो रहा था। मिस पार्क से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी, पर सांगते अभी भी गांगते से बात नहीं कर रहा था, इसलिए गांगते बहुत दुखी था। तो मोन्योंग उससे बात करने आती है, उसे कहती है कि आखिर तुम कब तक अपनी फीलिंग्स छुपाओगे? अपने भाई से तुम्हें सब कुछ क्लियर कर लेना चाहिए। तुम मेरे साथ भी रहना चाहते हो, थोड़ा सा तो अपनी खुशी के बारे में सोचो। आखिर कब तक तुम अपने भाई के साथ बंधे रहना चाहते हो? इस पे गांगते कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ है, इसलिए शायद हम दोनों के बीच जो कुछ भी है उसे ही खत्म करना सही रहेगा। ये बोलकर वो दुखी होकर जाने लगता है, जिससे मोन्योंग भी बहुत रोती है। डिस्चार्ज होने के बाद सांगते जूरी के घर पे रहने आ जाता है, तो गांगते आकर उससे माफी मांगता है। उस दिन उसे डूबता हुआ छोड़कर भागने के लिए। सांगते जानता था कि उसका भाई उसे कितना प्यार करता है, इसीलिए उसे माफ कर देता है। तो दोनों भाई फिर से यहीं रहने लगते हैं। अगले दिन मोन्योंग के डैड ओरिन पे अटैक कर देते हैं क्योंकि वही वो गाना गुनगुना रही थी जो उनकी वाइफ गाया करती थी, इसीलिए वो ओरिन को मॉन्स्टर बोलकर उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करते हैं और गांगते और बाकी स्टाफ आकर उसे छुड़ाते हैं। इस बार ओरिन से पूछने जाती कि आखिर मिस्टर को ने तुम पे अटैक क्यों किया। ओरिन बताती कि वो मुझे मॉन्स्टर बोलकर मारने आ गया, पर असल में ये ओरिन बहुत ही मिस्टीरियस थी। वो हमेशा दूसरे पेशेंट्स को प्रवोक करती थी और बहुत ही अजीब तरह से उनसे बातें करती थी। आज भी उस पे अटैक होने से पहले उसने मोन्योंग के डैड को उसने कहा था कि क्या तुम मुझे फिर से मारना चाहते हो, जो सुन उन्हें लगा कि ये उनकी वाइफ थी, इसीलिए उन्होंने इस पे अटैक किया था। तो गांगते इस बारे में डायरेक्टर से बात करने आता है। डायरेक्टर कहते हैं कि अगर मोन्योंग के डैड को ऐसा फील हो रहा है उनकी वाइफ आस पास ही है, तो हो सकता है शायद उनकी वाइफ जिंदा हो, और ऐसा है तो वो अपनी बेटी और हस्बैंड के पास जरूर आएगी। अब आज मोन्योंग का बर्थडे था और वो घर पे अकेली बोर हो रही थी, तो वो गांगते को बुलाने के लिए मैसेज करती कि आज मेरे लिए बहुत खास दिन है, पर गांगते उसका कोई रिप्लाई नहीं देता, इसलिए वो सांगते को मनाने के लिए जूरी के घर आ जाती है। उसे ये ड्रीम कैचर देकर उसे वापस चलने के लिए कहती है, पर सांगते मना कर देता है, कहता है कि कोई अपने बेस्ट फ्रेंड से झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलकर अकेले घूमने नहीं जाते, इसलिए उसे झूठा झूठा बोलकर दरवाजे बंद कर देता है। मोन्योंग सैड होकर घर चली आती है। हॉस्पिटल में ओरिन एक केयर गिवर की सर पे पत्थर मार के भाग गई थी। जाने से पहले उसने उस केयर गिवर को कहा था कि आज उसके लिए बहुत ही खास दिन है। ये बस उनके गांगते घबरा जाता है और मोन्योंग के घर के लिए निकलता है क्योंकि वो जानता था कि आज मोन्योंग का बर्थडे है और उसे डाउट हो रहा था कि कहीं ओरिन ही मोन्योंग की मॉम ना हो। इधर ओरिन मोन्योंग के घर पहुंचकर उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है। देन घर के अंदर घूमने लग जाती है और चीजों को देखने और छूने लग जाती है, जो देख मोन्योंग कहती कि मेरी चीजों को कोई और छुए, ये मुझे पसंद नहीं है। ओरिन एक नुकीली चीज उठा लेती है, मोन्योंग उसे वापस लेने के लिए पकड़ती है और ओरिन उस चीज को खींच लेती है, जिससे मोन्योंग का हाथ कट जाता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। गांगते जब तक यहाँ पहुँचता है ओरिन यहाँ से जा चुकी थी। मोन्योंग को सही सलामत देकर गांगते उसके गले लग जाता है। देन वो ओरिन के बारे में पूछता है, जिसमें मोन्योंग कहती कि क्या तुम उसके लिए आए थे? तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जानती हूँ। क्या वो भागी हुई पेशेंट भी अब मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या तुम्हें मेरी फिक्र नहीं थी? क्या तुमने मुझे थोड़ा सा भी मिस नहीं किया? ये बोलकर वो नाराज हो जाती है। गांगते उसके रूम में जाता है और उसके हाथ पे रुमाल बांध देता है। देन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र थी इसीलिए मैं यहाँ आया। मोन्योंग कहती है झूठ बोल रहे हो। गांगते उसे किस कर लेता है। देन उसे बताता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इसी के साथ पार्ट 5 का एंड यहीं पे होता है।